हम जब भी कोई भी प्लास्टिक सर्जरी कंसिडर करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि अरे ये बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी सुनते ही लोगों के दिमाग में हाई कॉस्ट उनको समझ में आती है। लेकिन आपको अगर ये मैं बताऊं कि राइनोप्लास्टी जैसी सर्जरी जो कि बहुत कॉमनली की जाती है इंडिया में, और मैं एज अ राइनोप्लास्टी एक्सपर्ट बहुत कॉमनली ये सर्जरीज करती हूँ अपनी प्रैक्टिस में। राइनोप्लास्टी सर्जरी जो भी आप सोच रहे हैं करवाने का, उसका कॉस्ट क्या होगा, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं उस कॉस्ट में, उसमें कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है, क्या आपका इंश्योरेंस कवर करेगा राइनोप्लास्टी का कॉस्ट, दो अलग सर्जन्स में कॉस्ट का डिफरेंस क्यों है, क्या राइनोप्लास्टी अलग अलग तरीके की होती है जिसके कारण हमारे कॉस्ट अलग अलग होते हैं। ये सारी बातों का खुलासा मैं अपने इस वीडियो में करूंगी, मेरे साथ बने रहिए। और हमने राइनोप्लास्टी पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, टेक्निकल वीडियोस बनाई हैं, रिजल्ट्स की वीडियोस बनाई हैं। आप वो सारी वीडियोस हमारे चैनल SBS सिटीज पे देख सकते हैं। हम कुछ वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और हाँ, अगर वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में कुछ सवाल आए तो उनको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और अपना फोन नंबर जरूर हम तक पहुंचाएं, ताकि मेरी टीम डायरेक्टली आपसे टच में आके आपके सवालों का जवाब दे सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि अलग अलग राइनोप्लास्टी सर्जरीज के कारण कॉस्ट क्यों डिफर होती है। तो जब मैं टाइप्स ऑफ राइनोप्लास्टी की बात करती हूँ तो उसमें कुछ ऐसे नोजेज हैं जो बड़े हैं और उनको हमें छोटा करना है, कुछ नोजेज ऐसे हैं जो कि छोटी नाक है, उनको बड़ा करना है, कुछ कॉम्प्लेक्स राइनोप्लास्टीज होती हैं क्योंकि ट्रॉमा हुआ है पहले और नाक बिगड़ गई है, फ्रैक्चर है पहले का, सेप्टम का फ्रैक्चर है, या कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड इशू पहले हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो नोज में जिसके कारण सेप्टम बैठ गई हो। तो ये सारी चीजें राइनोप्लास्टी सर्जरी से करेक्ट हो सकती हैं। तो जब प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं तो सोल्यूशन कोई एक नहीं हो सकता। ऑब्वियसली राइनोप्लास्टी सर्जरी इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग होंगी। कुछ स्ट्रक्चरल राइनोप्लास्टीज होती हैं जो कि ब्रीदिंग इश्यूज को करेक्ट करती हैं। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में हो सकता है कहीं और से कार्टिलेज हमें जरूरत पड़े, और मोस्ट कॉमनली हम चेस्ट से कार्टिलेज लेते हैं जो कि बहुत ही इजीली हार्वेस्ट किया जा सकता है और हम उसको नोज में यूज करते हैं। जब हम ये कार्टिलेज यूज करते हैं तो ये बॉडी का क्योंकि अपना ही पार्ट है तो बहुत जल्दी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, और इसलिए राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स जब हम कॉस्टल कार्टिलेज यूज करते हैं तो स्टेबल रहते हैं और समय के साथ बहुत चेंज नहीं होते। अगर राइनोप्लास्टी में सिर्फ आपको टिप ठीक करवानी है या सिर्फ एला करवाना है तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगा, क्योंकि सर्जन का टाइम कम लगेगा, ओटी में टाइम कम लगेगा। तो ऑब्वियसली जो भी एफर्ट है सर्जन का उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट डिफर करेगी। इसलिए अगर एक कॉम्प्लेक्स राइनोप्लास्टी है तो उसका कॉस्ट हायर होगा, और अगर एक सिंपलर राइनोप्लास्टी है तो उसका कॉस्ट थोड़ा कम होगा। अगर सिर्फ नोज इन्वॉल्व है सर्जरी में तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट कुछ अलग होगा। अगर नोज और चेस्ट कार्टिलेज दोनों इन्वॉल्व हैं तो उसका कॉस्ट अलग होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि डिटरमिन करेंगे अकॉर्डिंग टू राइनोप्लास्टी की कॉस्ट क्या होगा। अब आते हैं हम सेकेंड सवाल पे कि क्या क्लिनिक्स में डिफरेंसेस हैं सर्जरी के कॉस्ट पे। ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली चीज तो कि सर्जन की एक्सपर्टीज, और दूसरी बात कि क्लिनिक की फैसिलिटी कैसी है। कोई एक छोटा क्लिनिक है या एक सर्जिकल सेंटर है, उसमें कॉस्ट डिफर करेगा। क्योंकि जब हम एक सिंपल क्लिनिक की बात करते हैं तो वो 2 या 3 रूम का सेटअप हो सकता है, और वहां पे अगर कोई GA का प्रोसीजर हो रहा है तो ऑब्वियसली सेफ्टी एकदम टॉप लेवल पे नहीं होगी। और हम सर्जिकल सेंटर्स की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका सेफ्टी कवर आपके लिए ज्यादा है और उसमें कॉस्ट लगती है। इसलिए डेफिनेटली एक सर्जिकल सेंटर या हॉस्पिटल के कॉस्ट ज्यादा होंगे एक क्लिनिक सेटअप से। अब आते हैं सर्जन की एक्सपर्टीज पे। अगर राइनोप्लास्टी में उनकी एक्सपर्टीज है और रिजल्ट आपके ऑलमोस्ट इंश्योर्ड है कि अच्छे ही आएंगे, तो डेफिनेटली वो सर्जन ज्यादा कॉस्ट डिमांड करेंगे आपसे अपनी एक्सपर्टीज का। और ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट दिस इज ट्रू अक्रॉस ऑल द प्रोफेशंस। If you go to somebody experienced, then definitely आप हायर प्राइस पे करते हैं। तो अब जब आपने राइनोप्लास्टी के बारे में इतना कुछ जान लिया तो ज़रूर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर राइनोप्लास्टी की कॉस्ट रेंज क्या है इंडिया में। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, मैं जल्द ही कॉस्ट भी डिस्कस करने वाली हूँ। अब मैं आती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे कि कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है। आखिर जो आप पैसा दे रहे हैं राइनोप्लास्टी का, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। बहुत सारे सेंटर्स में सिर्फ सर्जिकल कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, और उस सर्जिकल कॉस्ट में सर्जन की फीस, ओटी के चार्जेस, एनेस्थीसिया, इक्विपमेंट्स, नर्सिंग चार्जेस, रूम रेंट, एंड ये भी जानना जरूरी है कि कितने दिन का रेंट कवर्ड है उसमें।
क्योंकि जनरली एक पैकेज कॉस्ट होती है बहुत सारे सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में पर डे बेसिस पे बिलिंग होती है। उसके बाद फॉलो अप चार्जेस इंक्लूडेड हैं कि नहीं है, कुछ हिडन चार्जेस भी हैं क्या जो आपको बाद में पे करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और हाँ, एक बात मैं भूल गई बताना कि इन सब कॉस्ट में जो भी सामान सर्जरी में यूज़ हो रहा है वो भी कंज्यूमेबल्स के नाम से ये बिलिंग होती है और वो भी इंक्लूडेड होता है इसमें। तो जनरली सर्जिकल कॉस्ट में ये सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। फॉलो अप चार्जेस इंडिविजुअल क्लिनिक्स पर डिपेंड करता है कि वो फॉलो अप चार्जेस उसी कॉस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे जगह पे जैसे आप फॉलो अप पे आते हैं वहाँ पे उसी टाइम ही बिलिंग होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सा पेशेंट कितने फॉलो अप्स में आने वाला है। तो ये चीज़ें स्पेशली जब हम बहुत सारे पेशेंट्स इंटरनेशनली जो ट्रैवल करके आ रहे हैं हमारे पास सर्जरी करवाने के लिए, हम उनको डील कर रहे हैं या फिर शहर के बाहर से आ रहे हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे, और वो ये कि क्या इंश्योरेंस कवर करता है राइनोप्लास्टी का कॉस्ट। तो अगर राइनोप्लास्टी आप सिर्फ ब्यूटी के लिए करवा रहे हैं, एस्थेटिक इंप्रूवमेंट के लिए करवा रहे हैं, तो इंश्योरेंस ये कॉस्ट कवर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, अगर आपके डिविएटेड सेप्टम है, अगर किसी भी तरह से ट्रॉमेटिक कारण से आपकी नोज में डिफॉर्मिटी आई है, एंड जनरली ये सेप्टोप्लास्टी या सेप्टोराइनोप्लास्टी होती है, तभी इंश्योरेंस आपके कॉस्ट को कवर करेगा। और ये इंडिविजुअल इंश्योरेंसेस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी राइनोप्लास्टी का कॉस्ट कवर होगा या नहीं। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से ज़रूर पूछें, ताकि जब आप सर्जरी प्लान कर रहे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो। तो राइनोप्लास्टी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ये मैं समझती हूँ, एंड एज अ राइनोप्लास्टी सर्जन डेफिनेटली आई डू हियर यू दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट जब आप राइनोप्लास्टी सर्जरी डिसाइड करते हैं। और इंडिया में यूजुअली ये एक पर्सन का डिसीजन नहीं होता, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है और आपको सबको कन्विंस करना होता है कि आपको ये कराना क्यों ज़रूरी है। तो राइनोप्लास्टी जब भी आप कंसिडर करें तो दो बातों का ध्यान ज़रूर रखें, एक सर्जन की एक्सपर्टीज़ और दूसरा फैसिलिटी वेयर यू आर गेटिंग ऑपरेटेड। बिकॉज कॉस्ट ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन अगर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो then that is something that you should not be doing to yourself. Okay, so now the big question, cost of rhinoplasty in India. So well, in India there is a big difference in the price range. Rhinoplasty surgery, a full rhinoplasty surgery, cost can be anywhere between 1.5 lakhs to about 3.5 to 4 lakhs also. इट डिपेंड्स कि आपका केस कितना कॉम्प्लेक्स है या कितना टाइम लगने वाला है या उस सर्जन की कितनी एक्सपर्टीज़ है आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट देने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको राइनोप्लास्टी कॉस्ट के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। और ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू टेक योर कमेंट्स, टू टेक योर सजेशंस। अगर राइनोप्लास्टी के टॉपिक पे कुछ एक ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है और हमने उस पर वीडियो नहीं बनाया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगला वीडियो उस पर ही बनाएंगे, ये मेरा वादा है। एंड डेफिनेटली यू हैव अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन आवर चैनल, गो एंड वॉच देम। इफ यू आर कंसिडरिंग राइनोप्लास्टी, then you have to first get educated and then take an honest consult from a surgeon about your condition and how it can be improved. Thank you so much for watching.